गुड मॉर्निंग आरएस एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आरएस प्री की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम राजस्थान भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन आरएस प्री 2021 में आए थे उन पे भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान भूगोल से संबंधित आरएस प्री 2021 में कुल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरएस प्री एग्जाम में राजस्थान भूगोल का क्या महत्व है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन ये आरएस प्री की दृष्टि से है। तो दोस्तों इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं यानी आरएस प्री एग्जाम में जो पूछे गए थे उन पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में दोस्तों उसी बेस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आरएस प्री 2021 के एग्जाम में कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आरएस प्री 2021 के एग्जाम में कि निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है। ठीक है, यहाँ पे 3 विशेषताएं आपको दी हुई है कि इसका उद्गम कुमलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है, ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है, बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बेड़च आप सभी जानते हैं कि ये बनास नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जो कि आरएस प्री 2021 के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। तो दोस्तों ये जो वर्तमान हम बात करें नवीनतम जो राजस्थान की सौर नीति है वो 2019 में घोषित की गई थी। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये दोस्तों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना था। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों AW, ये दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो कोपेन ने उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश बताया था इसका नाम उसने दिया था AW। और दोस्तों AW में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ आदि प्रमुख जिले आते हैं। तो यहाँ पे ये सही है। उसके बाद में हम देखते हैं CWG, दोस्तों ये यानी CWG का मतलब जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, भरतपुर इसमें आता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों तो सुमेलित हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा A और D किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों A और D इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है और A और D यहाँ पे है। तो हमें अब C देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि CWG ये दोस्तों जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ग्रीन कलर में ये CWG है। और दोस्तों इसको हम बोलते हैं उपाद्र या मानसूनी जलवायु प्रदेश, जो कोपेन के अनुसार ये जलवायु वर्गीकरण है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार था वनस्पति। और दोस्तों CWG प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला है वो है टोंक और दोस्तों भरतपुर है वो CWG में आता है। इसके बाद में हमने डूंगरपुर देखा, ये दोस्तों बिल्कुल जो आपको ये थोड़ा ये कलर दिख रहा है ना, ये कौन सा है, बैंगनी कलर, उसमें आपको AW दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये डूंगरपुर भी AW में आता है। अब दोस्तों देखिएगा दो और ऑप्शन हमारे रह गए थे। ऑप्शन थे कि BWHW, बाड़मेर है वो BWHW जलवायु प्रदेश में आता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों ये है आपका BWHW। और दोस्तों इसमें स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि जो बाड़मेर है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, बाड़मेर किस में आ रहा है तो BSHW में। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका B नंबर ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद में C नंबर ऑप्शन देखते हैं कि BSHW गंगानगर। तो दोस्तों देख लेते हैं कि BSHW में गंगानगर आता है या नहीं आता है। तो ये दोस्तों ये आपका है BSHW, आप देख पा रहे हैं गंगानगर आता है BWHW में। तो दोस्तों ये दोनों क्या हैं, असुमेलित हैं। तो यहाँ पे B भी मैच नहीं है और D भी मैच नहीं खा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा A व D। A व D दोस्तों D नंबर ऑप्शन में है। तो यहाँ पे D नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये मैप आप देख लीजिएगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, आधार इसका वनस्पति है। और दोस्तों 4 भागों में कोपेन ने बांटा था, BWHW, BSHW, CWG, AW। ठीक है, आप प्रतिनिधि जिले भी याद रखिएगा। जैसे BWHW का प्रतिनिधि जिला है बीकानेर। इसके बाद दोस्तों ऐसे लाइन बना लेना आप, नागौर और टोंक। तो दोस्तों जो BWHW इसका प्रतिनिधि जिला बीकानेर, BSHW का नागौर और CWG का टोंक और AW का बांसवाड़ा। याद रखिएगा दोस्तों, इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। ये तो दोस्तों हमने आरएस प्री 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखे। अब हम दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भिकाबाई सांगवाड़ा नहर परियोजना से किस जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो दोस्तों
जैसे ही नाम आता है भीखाबाई सांगवाड़ा का, तो दोस्तों ये नहर माही नदी से निकाली गई है। इसका मतलब ये जो नहर है, इस नहर से सिंचाई सुविधा है वो दक्षिणी राजस्थान के ज़िले को उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका मतलब दक्षिणी राजस्थान में माही नदी का जो भाव क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा मुख्यतः है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखो, आपको डूंगरपुर नजर आ रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं थोड़ा इस नहर के बारे में, जो ये नहर परियोजना है कि जो भीखाबाई सांगवाड़ा नहर है, इससे डूंगरपुर सांगवाड़ा में 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सर्जित की जाएगी। और दोस्तों जो ये भीखाबाई सांगवाड़ा नहर परियोजना है, इससे बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले हैं वो लाभान्वित होंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये बात भी आप। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती है। ये पहला कथन है। अब दोस्तों इसका कारण देखिएगा कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें वर्तमान में या फिर आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती है। अब क्यों उत्पन्न होती है, इसका कारण दिया गया है कि इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिले में सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें कि बिल्कुल जो इंदिरा गांधी नहर है, इसके कारण ही पश्चिमी राजस्थान में खाद्यान्न फसलें या फिर फसलें अब वर्तमान में बोई जाती है, उगाई जाती है इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे पहला कथन भी सही है और कारण भी इसका सही है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिएगा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी जो कथन है वो भी सही है और दोस्तों इसका कारण भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब दोस्तों थोड़ी हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों इस नहर का मुख्य उद्देश्य देखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है कि रावी व्यास नदी के जल से राजस्थान को आवंटित 8.6 मिलियन एकड़ फुट पानी में से 7.59 मिलियन एकड़ फुट पानी का उपयोग कर पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा का विस्तार, मरुस्थलीकरण को रोकना, पर्यावरण सुधार, वृक्षारोपण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, पशु संपदा का संरक्षण और विकास तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों ये जो आंकड़े हैं वो याद रखिएगा, यानी जो रावी व्यास नदी का जल है उस जल में राजस्थान का कितना हिस्सा है, 8.6 मिलियन एकड़ फुट। और दोस्तों इस 8.6 मिलियन एकड़ फुट पानी में से हमें कितने का उपयोग करना है, 7.59 मिलियन फुट, जो मिलियन एकड़ फुट। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं, डाटा है, आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु परीक्षणों के कारण यूरोपियन आर्थिक समुदाय के अलग होने से किस नहर का निर्माण राजस्थान में नहीं हो सका। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, गुड़गांव नहर, बिशलपुर परियोजना, सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका या फिर राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना। तो दोस्तों भारत के परमाणु परीक्षणों के कारण जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय था उसने सहायता देनी बंद कर दी। और दोस्तों कौन सी नहर का निर्माण नहीं हो पाया, तो ये दोस्तों जो सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका है इसका निर्माण नहीं हो पाया। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए उस कारण दोस्तों सिद्धमुख रतनपुरा वितरिकाओं का निर्माण सिद्धमुख नहर परियोजना में प्रस्तावित था, लेकिन भारत के परमाणु परीक्षणों के कारण यूरोपियन आर्थिक समुदाय के अलग हो जाने की वजह से इसका निर्माण नहीं हो सका। और दोस्तों इसके बाद में इस वितरिका के निर्माण हेतु नाबार्ड से सहायता ली जाती है। और दोस्तों नाबार्ड देखिएगा कि नाबार्ड के द्वारा 21.44 करोड़ के वित्तीय सहयोग से 27.53 करोड़ की इस योजना का प्रारंभ 30 जून 1999 को हनुमानगढ़ जिले के भादरा तहसील के बिरानी गांव में किया जाता है। और इस परियोजना से हनुमानगढ़ चूरू जिले की 18,350 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। तो दोस्तों पहले जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय था उसका सहयोग मिल रहा था जो ये सिद्धमुख नहर परियोजना है इसको बनाने में, लेकिन बाद में दोस्तों जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो उसके बाद में उन्होंने सहायता देनी बंद कर दी गई। बाद में नाबार्ड से सहायता ली गई। और दोस्तों नाबार्ड बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई 1982। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी माही नदी का कैचमेंट एरिया सर्वाधिक किस जिले में है, यानी सबसे ज़्यादा जल ग्रहण माही नदी
किस जिले से करती है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप दोस्तों याद रखने की कोशिश कीजिएगा। RS प्री की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने 5वां क्वेश्चन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित लिया है। आप देखिएगा कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने, यहाँ पे दोस्तों कॉपर नहीं है, कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? तो दोस्तों अभी हम बात करके आए थे कि जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र यानी पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा यानी जिसमें जैसलमेर आता है, तो दोस्तों जैसलमेर किस में आता है? तो आप सभी जानते हैं BWHW में। अभी हम ऊपर देख के आए थे किस में आता है जैसलमेर, तो दोस्तों ये देखिएगा BWHW में। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका नाम क्या है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पे ये देखिएगा 5वें का नाम, 5वें प्रश्न में हम देखते हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु या फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश BWHW। प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बीकानेर। और जैसलमेर आता है, गंगानगर, हनुमानगढ़ आता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों छठा क्वेश्चन कि राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है। दोस्तों इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलवर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन कि औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों औद्योगिक दृष्टि से हम बात करें बहुत ही विकसित जिला जिसको हम ए श्रेणी में रख सकते हैं वो है अलवर। अलवर दोस्तों आप सभी जानते हैं अलवर का भिवाड़ी क्षेत्र है, नीमराना क्षेत्र है, गिलोट क्षेत्र है, बहुत ही फेमस औद्योगिक प्रदेश हैं, विश्व में फेमस औद्योगिक प्रदेश हैं दोस्तों ये अलवर के। और दोस्तों यहाँ पे अलवर ऑप्शन में आप देख लीजिएगा तो एक ही ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। औद्योगिक संभावना के आधार पर दोस्तों हम राजस्थान के अलवर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा जिले हैं, इनको ए श्रेणी में हम रख सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत ही शानदार क्लास जिसके अंतर्गत हमने कुछ RS प्री जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उन पे बात की, और उसके अलावा उसी बेस पे हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए जो आपके आगामी RS प्री के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।